मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आज जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ और यहां पर उन्होंने क्या कुछ बोला वो भी आपको बताएंगे खास रिपोर्ट के जरिए। लेकिन उससे पहले बता दें कि राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी और पूरा गांधी परिवार यहां पर नजर आया। हालांकि सोनिया गांधी ने इस यात्रा से, इस खास समापन समारोह से दूरी बना के रखी थी। और अगर विपक्षी दलों की बात करी जाए तो कोई खास बड़ा विपक्षी दल यहां पर नजर नहीं आया। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती हैं, उमर अब्दुल्ला, यही लोग जो यहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करते पहुंचे थे। और तमाम तरीके से अगर देखें तो बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए यहां पर नजर आए थे। लेकिन खड़गे ने क्या कुछ कहा है, जरा देखिए इस रिपोर्ट में। याद करते हुए सिर्फ चंद बातें बोलूंगा, क्योंकि बर्फ पड़ रही है। ये हम कर्नाटक से आए हैं, ये नई चीज़ है हमको कि इतना बर्फ पड़े। और अब देखे नहीं, एक नया माहौल है। और खास करके जब राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पैदल चलने का और भारत जोड़ो यात्रा का उन्होंने निर्णय लिया और चलने का उन्होंने इरादा किया, तब हम लोग घबरा गए थोड़े। अब प्रियंका जी ने ये बात कही कि जब इतना बड़ा फासला जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आज यहाँ पर हम ठहरे हैं, तो हमको घबराहट हो गई। ये कैसा सक्सेस होगा, ये कैसा निर्णय राहुल गांधी जी ने लिया। लेकिन मैं उनके लिए एक शेर कह के शुरू करता हूं। इतना बड़ा लंबा रास्ता उन्होंने जो तय किया, तो इसलिए डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, क्योंकि कन्याकुमारी से कश्मीर तक, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई, खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो ये उन्होंने जो इतनी बड़ी दूरी कंप्लीट की, इसीलिए मैं हमारे पार्टी के ओर से, सारे जनता के ओर से और सारे लोगों के ओर से उनको बहुत 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 बधाई देता हूं। और उनके साथ जो यात्री चले, रात दिन उनके साथ रहे, बारिश हो, धूप हो, ठंडी हो, इसमें वो चलते हुए उनका साथ दिए 200 से भी अधिक लोग, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और बधाई देता हूं। और से उसी के साथ साथ कश्मीर में, मुझे कश्मीर में जो 2-4 दिन में हमको उनके साथ जोड़ने का, लोगों का जो हौसला देखा, स्पिरिट देखी, तो देखने के बाद हमको ये महसूस हुआ कि कश्मीर के लोग सबसे ज्यादा उदार है, लिबरल है और सबको समेट लेते हैं। ये कश्मीरियत की एक बहुत बड़ी देन है। तो इसलिए दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि उनकी जो ये यात्रा निकली, ये किसी चुनाव जीतने के लिए नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, ये उन्होंने यात्रा निकली नफरत के खिलाफ। आज जो बीजेपी और आरएसएस के लोग हर जगह नफरत फैला रहे हैं, उसलिए उन्होंने ये तय किया कि नफरत के खिलाफ
हम लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे और हर एक से मिलने की उन्होंने कोशिश की। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, टेक्नोलॉजिस्ट के साथ, डॉक्टर के साथ, इंजीनियर्स के साथ और विद्यार्थियों के साथ, छोटे मोटे दुकानदारों के साथ और छोटे मोटे जो रोजगार काम करते हैं उनके साथ, किसानों के साथ, सबसे मिले और बहुत से महिलाओं से, बच्चों से भी मिले। सब कुछ उन्होंने देखा और चल कर देखा, सिर्फ हवा में उड़ के नहीं देखा। जो मोदी साहब हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं, आज यहाँ है, कल 8 दिन पहले मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर रहे थे वो चुनाव को देखकर। तो वो आज राहुल गांधी जी ने एक सबूत आपको दिया कि वो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जोड़ सकते हैं और जनता के जो मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, ये सारी चीजों के खिलाफ वो लड़ रहे हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी के लोग इस देश में गरीब को गरीब रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बना रहे हैं। 1% लोग इस देश की 10% लोग इस देश के 72% संपत्ति को लूट रहे हैं और 50% लोगों के पास सिर्फ 3% संपत्ति है। तो इसीलिए हमको इसके खिलाफ लड़ना है और हम लड़ेंगे। खासकर जो कश्मीर की समस्या है, यहाँ पर उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। जो कश्मीर को हम जन्नत कहते हैं, इस जन्नत को उन्होंने यूनियन टेरिटरी बनाया। लेकिन राहुल गांधी जी का इरादा है इसको असेंबली हम बनाएंगे और यहाँ पर स्टेटहुड लाएंगे और यहाँ असेंबली बनकर ये स्टेट बनेगा कश्मीर। इसीलिए हम पूरी ताकत लगाएंगे। समय की कमी रहने की वजह से मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। उनको बहुत बहुत फिर एक बार बधाई देता हूं। और वो जो आज सड़क पे लड़े, बहुत लोगों से मिले, प्रेम से मिले, और जैसा कि अभी बताया गया कि नफरत के बाजार में मोहब्बत का दुकान खोला और आप भी खोलो। और उसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप इतने बर्फ होते हुए भी एक होकर जोश के साथ हमारा साथ दिए, उनका साथ दिए। आप सभी को धन्यवाद। और जो ऑल पार्टी के जो लोग यहाँ पर आए हैं, जो सारे विरोध पार्टी से, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भी जो अपोजिशन पार्टी के नेता लोग हमसे जुड़े हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। तो इतना कहते हुए मैं और कुछ कहना नहीं चाहता। आप सभी को बधाई। आप सभी ने हमको देख लिया, हमारे साथ जुड़ गए। इसीलिए आपको फिर एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। जय हिंद। आप एक ना, भारत जोड़ो। अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो। अरे जोर से बोलो, भारत जोड़ो। जोड़ो जोड़ो जोड़ो। जय हिंद, जय हिंद। राहुल गांधी, राहुल गांधी। आप सबको धन्यवाद। और मैं सभी को फिर एक बार नमस्कार करते हुए मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। तो देखा आपने कि किस तरीके से राहुल गांधी की यहाँ पर तारीफ भी की गई और भारतीय जनता पार्टी पर अटैक भी किया गया। यानी कि जो क्लियर संदेश है, आने वाले वक्त में कांग्रेस न सिर्फ
भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएगी, लेकिन साथ ही साथ खुद को मजबूत करती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ यह भी देखने को मिल सकता है कि कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि आने वाले 9 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसमें एक बड़ी जीत हासिल हो, ताकि जब लोकसभा चुनाव के लिए जाया जाए तब पार्टी आत्मविश्वास से भरपूर हो। और इसके साथ ही साथ राहुल गांधी एक बड़ी अहम भूमिका पार्टी में निभाते हुए नजर आए। आपका क्या सोचना है इस मुद्दे पर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।